आज हम बात करेंगे दिल्ली में अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे कैसे करें, इजी प्रोसेस। कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि वो अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उनका टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। आज मैं वो भी बताऊंगा कि आपका टैक्स किस कारण की वजह से कैलकुलेट नहीं होता। आज ये सबसे पहले हम आपको चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे MCT ऑनलाइन। MCT ऑनलाइन सर्च करने के बाद हमारे कुछ इस प्रकार का वेबसाइट मिलेगा। हम उस पर MCT ऑनलाइन nic.in, ये MCT की नई वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हम इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपना जोन भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी जोन में आते हो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा यहाँ करोल बाग जोन है, हम करोल बाग सेलेक्ट करके सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना है तो हम प्रॉपर्टी टैक्स के बटन पर पेमेंट करेंगे। अगर आप बर्थ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बर्थ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में करना है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करेंगे। पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ इस नई वाली वेबसाइट पर रजिस्टर ना हो तो यहाँ पर आप न्यू यूज़र क्लिक है साइन अप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे गेट OTP करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। OTP डालकर आप वेरीफाई करेंगे। आप अपना यहाँ पे एक ईमेल ID देंगे। ईमेल ID देने के बाद सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर है इसलिए हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालकर लॉगिन हो जाना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP कर देनी है। जनरेट OTP करने के बाद आपको मोबाइल पे एक OTP आएगी, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। अगर आपने नई वाली वेबसाइट से जिस भी प्रॉपर्टी के टैक्स पेमेंट किया होगा या नया यूपिक जनरेट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपने प्रॉपर्टी का न्यू यूपिक जनरेट नहीं किया है, ये मैंडेटरी है सभी प्रॉपर्टी टैक्स पेयर को अपना न्यू यूपिक जनरेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट बदलकर मर्ज कर दी है। इसलिए न्यू यूपिक जनरेट करना सबके लिए कंपलसरी है। न्यू यूपिक जनरेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च के बटन सर्च प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेना है। सर्च प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। आपके पास अगर आपकी पुरानी वाली प्रॉपर्टी ID हो तो आप यहाँ डालकर उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी ID नहीं पता तो आप यहाँ पर अपनी कॉलोनी सेलेक्ट कर और अपना ओनर का नाम डालकर यहाँ सर्च करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी सर्च कर लेंगे हम। जैसा कि यहाँ 2 प्रॉपर्टी सर्च हुई है, हमारा ऊपर वाला है। अगर आपकी यहाँ प्रॉपर्टी सर्च हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको यूज़ दिस प्रॉपर्टी टैक्स पे के लिए करते हैं तो आपका प्रीवियस जितना भी पेमेंट आपने किया है वो इस नई वाली वेबसाइट पे शो हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ सर्च नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए आप न्यू यूपिक भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी की यहाँ प्रॉपर्टी सर्च नहीं हो पा रही है। आपकी अगर प्रॉपर्टी यहाँ सर्च ना हो तो आप यहाँ से बैक हो सकते हैं। बैक होने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई फॉर न्यू यूपिक पर जाएंगे। ध्यान रहे आप अप्लाई फॉर न्यू यूपिक तभी करेंगे जब आपकी यहाँ सर्च प्रॉपर्टी ना हो। यहाँ से आप अप्लाई फॉर न्यू यूपिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ओनरशिप टाइप क्या है, आपका ओनरशिप गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा यहाँ इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लूँगा। ओनरशिप टाइप यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका जॉइंट ओनर हो तो आप सेलेक्ट करें, सिंगल ओनर हो तो सिंगल सेलेक्ट करें। हमारा यहाँ सिंगल ओनर है इसलिए हम सिंगल ओनर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपका वीकेंड प्लॉट है, रेजिडेंशियल है,
मेट्रोपॉलिटन है, लोकल है, कमर्शियल है। हमारे यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आज हम कमर्शियल के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे कमर्शियल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी आईडी डाल देनी है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, बढ़िया रहेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ से आपको अपनी कॉलोनी सेलेक्ट कर लेनी है। कॉलोनी सेलेक्ट होने के बाद वार्ड और जोन ये ऑटोमेटिकली लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पे हमने अपना एड्रेस फिलअप कर दिया, हमने अपना मकान नंबर डाल दिया, गली नंबर डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। जिस पे भी स्टार हो वो डालना मैंडेटरी है, हमने यहाँ फिलअप कर दिया। आप भी अपना प्रॉपर्टी का जो भी एड्रेस हो वो उसको फिलअप कर लें। इसके बाद आ जाइए आपको नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पे आपको ऑनर इंडिविजुअल डिटेल डालनी होगी, ऑनर की डिटेल डालनी होगी आपको। हम यहाँ पे अपनी डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल भर दी। हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे आपको रिबेट दिख जाएगी। यहाँ पे 30% की रिबेट मिलती हैं। अगर आप फीमेल ओनरशिप है तो उस पर 30% है, फिजिकल चैलेंज है तो उस पर 30% की रिबेट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस पर 30% की रिबेट है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। हम यहाँ किसी भी कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है, इसलिए हम नो रिबेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ यस के बटन पे क्लिक कर यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ही हम यहाँ डिस्क्लेमर को टिक कर सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी न्यू यूपिक जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक्शन के बटन पे क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी ओनर डिटेल डालने पे क्लिक करना है। एक्शन पे बटन पे क्लिक करके हम एडिट प्रॉपर्टी ओनर डिटेल पर जाएंगे। इसके बाद हमें अपने प्रॉपर्टी की कुछ और डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने नाम, कॉलोनी वगैरह सेलेक्ट कर ली थी, वो यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद हमें अपना कवर्ड एरिया, फ्लोर कौन से हैं, ये सब डिटेल फिलअप करनी होगी। अगर आपको अपना ये डिटेल पता हो तो कोई बात नहीं तो आपको ये अपने सेल डीड पर डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी ना मिले तो यहाँ से आप ओल्ड PTR रिकॉर्ड जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये डायरेक्ट ओल्ड वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ से आप अपनी पुरानी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे ये पुरानी वाली NDMC की वेबसाइट है, क्योंकि हमारा नॉर्थ जोन में था तो ये पहले हम यहाँ से टैक्स पे करते थे। यहाँ से हम अपना प्रॉपर्टी की डिटेल देख सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी प्रॉपर्टी आईडी है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी प्रॉपर्टी आईडी ना हो तो आप ऑनर का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ ऑनर के 3 डिजिट ही डालेंगे, जिससे कि हमारा इजीली ये सर्च कर पाए। यहाँ से हम अपनी कॉलोनी डाल देंगे। कॉलोनी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सबमिट के बटन पर दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमें ये इस नाम और कॉलोनी में दिखा देंगे कि कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं। इसमें हम अपनी एड्रेस के हिसाब से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पुरानी आईडी भी शो हो जाएगी। यहाँ पे उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी की डिटेल शो होगी जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन पेमेंट की होगी। अगर आपके यहाँ ना शो हो तो आप सेल डीड पर डिटेल देख कर फिर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये डिटेल फिलअप कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे अपना कवर्ड एरिया डाल दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन कमर्शियल, जनरल, अदर, लेस रेजिडेंशियल, अदर कमर्शियल पर्पस हैविंग एरिया लेस देन 150 सेलेक्ट करना है। अगर आपको करंट ईयर का टैक्स पे करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेस देन 139.5 स्क्वायर मीटर वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करना चाहते हैं और आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल, जनरल, अदर, नॉन रेजिडेंशियल, अदर कमर्शियल लेस देन 139, तो आपका टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, वहाँ पे वो ब्लैंक शो होगा। यहाँ पे हमें अपना प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करना है तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल, जनरल, अदर, नॉन रेजिडेंशियल लेस देन 150। यहाँ पे हम अपना फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा यहाँ ग्राउंड फ्लोर है, हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम अपना कवर्ड एरिया डाल देंगे। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग कब बनी थी, एज फैक्टर बिल्डिंग का मांगता है तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे। हमारी बिल्डिंग
80 और 90 के बीच में बनी थी, तो हम यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कैटेगरी पूछ रहा है, हमारे यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो हम कमर्शियल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हमें प्रीवियस ईयर का पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर लेस देन 150 वाला सिलेक्ट करेंगे। कमर्शियल जनरल लेस देन 150 वाला सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी हमें सेम ऑप्शन बिजनेस सेल्फ ऑक्यूपाइड टेनेंट लेस देन 150 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर फैक्टर में अपना पक्का है, टुकड़ी वाला है, सेमी पक्का है, वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा यहाँ लिंटर वाला है तो हम यहाँ POCCA सेलेक्ट करेंगे। एक्यूपेंसी फैक्टर में हमारा सेल्फ एक्यूपाइड है, हमने रेंट में नहीं दे रखा, इसलिए हम अपना यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल सेल्फ एक्यूपाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के लिए नहीं यूज़ हो रही, इसलिए नॉन रेजिडेंशियल सेल्फ एक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम एग्जाम्पशन को नो कर देंगे। अगर आपका किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। सेव करने के बाद हमारे को कुछ इस प्रकार का ऑप्शन डिटेल हमारे ओनरशिप की दिखाएगी, हम उसको चेक कर लेंगे। संजय कुमार डिटेल हमारी जो भी हो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, अपनी एड्रेस चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी डिटेल ठीक हो तो हम फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। इससे हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप जिस भी ईयर का पेमेंट करना चाहते हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लें। हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करना चाहते हैं तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होके आ चुका है। प्रीवियस ईयर का हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स इतना बनता है, हम इसको यहाँ से पे करेंगे। आप यहाँ से अलग अलग गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो HDFC पेटीएम से करनी हो तो पेटीएम से करें। हम यहाँ चेक से पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ एक्सिस बैंक से करेंगे। यहाँ पे एक्सिस बैंक के गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लेना है, चेक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी होगी, चेक नंबर FSC कोड हम उसको फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल फिलअप कर ली, चेक नंबर, FSC कोड, चेक डेट, बैंक ब्रांच नेम। उसके बाद हम यहाँ से स्लिप जनरेट करेंगे। स्लिप जनरेट करने के बाद ये हमारा जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे इसके 2 प्रिंट निकाल लेंगे। एक प्रिंट हम चेक के साथ एक्सिस बैंक, किसी भी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जमा करा देंगे। ध्यान रहे चेक पे आपको चेक काटना है MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से चेक काटना है। चेक जो काटना है आपको वो कमिश्नर ऑफ MCD के नाम से काटना है, ना कि नॉर्थ दिल्ली वगैरह कुछ नहीं डालना आपको। सिर्फ आपको चेक पे लिखना है कमिश्नर MCD और चेक फिलअप करके चेक पे अमाउंट आपको डाल देनी है। ये वाली अमाउंट फिलअप करके आपको ये एक रसीद चेक के साथ लगा के किसी भी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जमा करा देनी है। दूसरी आपको रिमाइंडर के लिए अपने पास रखनी है। यहाँ से हम इसकी 2 प्रिंट निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट होने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस MCD की वेबसाइट पर। यहाँ पे हमारा चालान जनरेट हो चुका है। ये अभी पेमेंट अवेटेड बताएगा। जब तक ये पेमेंट आपके बैंक से डेबिट नहीं हो जाता जब तक ये अवेटेड ही रहेगा। पेमेंट होने के बाद जब इसमें कम से कम 2, 4, 5 दिन लग जाएंगे। जब पेमेंट हो जाएगी तो आप यहाँ से पेमेंट पासबुक पर जाकर अपनी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेमेंट शो हो जाएगी। जब आप पेमेंट डेबिट हो जाएंगे तो इस प्रकार से हम अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का अगर पेमेंट करना हो तो आप वहाँ पे ऑप्शन 139 लेस देन 139 सेलेक्ट करेंगे। अगर अब आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सलूशन करेंगे।